एक अमीर आदमी गांव के गरीब परिवार के घर में आता है। वो उनसे कहता है कि मैं दूसरे गांव जाना चाहता हूं, लेकिन वो गांव जो यहाँ से काफी दूर है और दिन भी ढलने वाला है, इसलिए मुझे रात तक रुकने के लिए जगह चाहिए। वो गरीब परिवार हिचकिचाते हुए हाँ कह देता है, लेकिन वो परिवार की हालत जो है वो बहुत ज्यादा गरीबी की होती है और ऐसे में उसकी जमीन भी जो है जमींदार के पास गिरवी होती है। अगर कर्जा ना चुका दिया जाए तो वो उस घर की बेटी मल्ली से शादी कर लेगा। अब ऐसे में वो सारी बातें जो वो अमीर आदमी सुन लेता है और वो उस परिवार की मदद करने के लिए उसके पास जो एक बैग होता है वो उनके पास लेकर आता है। उस बैग में बहुत सारे गहने और पैसे होते हैं, लेकिन वो फैमिली किसी अजनबी से पैसा लेने से इनकार कर देती है। लेकिन यहाँ पे उस घर की बेटी मल्ली के दिल में उस पैसे को देखकर लालच पैदा हो जाता है और वो उस आदमी को मार कर उसका सारा पैसा हड़पना चाहती है। अब ऐसे में वो अपने माँ बाप को भी तैयार करती है और उसका बाप कहता है कि तुम उसे खाना खिलाकर सुला दो, मैं उसे नींद में ही मार दूंगा। पार्ट 1 में देखा आपने कि ये फैमिली उस अमीर आदमी को मारकर उसका पैसा हड़पने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी शराब पीने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी देर रात तक घर वापस लौट कर नहीं आया, तो यहाँ पे माँ बेटी दोनों मिलकर उस आदमी को मारने का प्लान बनाते हैं और उसके खाने में जहर मिला देते हैं। तभी वो आदमी खाना खाने के लिए बैठ जाता है कि तभी दरवाजे पे किसी की आहट होती है, जिससे वो महिला डर कर उस आदमी को घर के पीछे भेज देती है। अब यहाँ पे वो माँ बेटी दरवाजा खोलकर देखते है कि बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हैं। वो पुलिस वाले किसी चोर को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे माँ बेटी पुलिस को देखकर काफी डर जाती है और तभी पुलिस वाला उसे कहता है कि आपके घर से चिकन की खुशबू आ रही है और वो पुलिस वाला कहता है कि हमें भी थोड़ा सा चिकन खिला दो। और ऐसे कहकर वो घर के अंदर आ जाता है और जो प्लेट उस अमीर आदमी के लिए रखी हुई थी उसी प्लेट में वो खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो महिला उसके हाथ से वो प्लेट छीन लेती है कि ये खाना आपके लिए ठीक नहीं है और वो खाना वो लेकर जा रही होती है कि तभी उसके हाथ से वो प्लेट नीचे गिर जाती है और तभी उसका पालतू कुत्ता आकर उस खाने को खाने लगता है। अब यहाँ पे वो पुलिस वाले जाने के बाद देखते हैं कि उनका पालतू कुत्ता जिसने वो खाना खाया था वो अभी मर चुका है। पिछले पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से मल्ली जो है वो उसके खाने में जहर मिला देती है, लेकिन उसी वक्त पुलिस आने की वजह से वो आदमी बच जाता है। अब यहाँ पे उस आदमी को मारने का प्रयास जो असफल हो जाता है। ऐसे में मल्ली की माँ जो है वो मल्ली से कहती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन मल्ली जो है वो पैसों के और उस गहनों के इतनी लालच में थी कि उसका कहना था कि अगर हमें हमारी जिंदगी सुधारनी है तो उसे तो मारना ही होगा। अब दोबारा यहाँ पे खाने की प्लेट लगाई जाती है और उसे खाना दिया जाता है और यहाँ पे वो आदमी चुपचाप से खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद अब ऐसे में वो आदमी जो है वो सोने के लिए चला जाता है और धीरे से मल्ली उसे सोता हुआ देख लेती है। उसको इतने आराम से सोता हुआ देख मल्ली जान जाती है कि उसके खाने में माँ ने जहर नहीं मिलाया। अब ऐसे में मल्ली जो है वो यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और माँ से कहती है कि उसके खाने में जहर मिलाना चाहिए था, अब ये काम तुम नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। और वो जाकर किचन से एक चाकू लेकर आती है और मल्ली वो चाकू उस आदमी के गले पे रख देती है।